सादर शिव मैया माता सादर शिव मैया माता राम गुण गाता बरनोय भीषण राम गुण गाता मंगल भवन मंगल भवनो मंगल हारे जब सुदर्शन अजिर बिहारे राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 भूखे प्यासे भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की संत गुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तंत्र श्री ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास आए। विभीषण जी को बोले पुत्र वर मांगो। बोले हे नाथ, हमारे ऊपर अगर आप प्रसन्न हैं तो हे नाथ, आप हमें भगवान नारायण का चरण का आप हमें भक्ति दो और हमें संसार का कुछ चीज नहीं चाहिए। अर्थात भगवान के चरण का भक्ति मांगे। ध्यान देना, अगर आप लोगों में किसी को भगवान शिव दर्शन दे दे तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगेगी? बोलो, भक्ति मांगेगी। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो तुरंत कहेगी मेरे बेटा का नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का नौकरी लग जाए। हाँ बाबा, थोड़ा धन हमें दे दो, महल दे दो, जे हम थोड़ा सा आराम से जिंदगी व्यतीत करें। और विशेष करके क्या मांगेगी? उम्र मेरा ज्यादा हो जाए।
हाँ, मांगेगी कि नहीं? बोलो, मांगेगी? हाँ, इसलिए वो चीज़ नहीं मांगना चाहिए। मांगने का जो चीज़ है वो हम आप मांगते नहीं, इसलिए भगवान देते नहीं। जो मांगने का चीज़ है वो मांगते नहीं, जो नहीं मांगना चाहिए वो बार बार माथा टेक कर आप मांगते रहते हैं। इसलिए भगवान आपको वो नहीं देते। समझ गए? इनके बाद ध्यान देना, यह तीनों भाई बल पाकर ये, इनके बाद लंकापति रावण, ये मय तनुजा, ध्यान देना, मय तनुजा मंदोदरी नामा, गोस्वामी जी लिखे हैं, मय तनुजा परम सुंदर आली ललाना, परम सुंदर। तो ध्यान देना, मंदोदरी की कथा आप थोड़ा श्रवण करो ध्यान पूर्वक। देखो मेरी मैया, एक मंदोदर नाम का ऋषि था, वो डेली तपस्या करते थे दूध पीकर, समझ गए? और उनके आश्रम में एक मेढकी रहती थी, वो अकेले ही कथा किया करते थे, मंदोदर ऋषि, राम कथा। ध्यान देना, जब वो कथा क्या करते थे तो कुछ ऋषि आवे कथा सुने, और कभी कभी नहीं आवे तो वो मेढकी को देख करके, केवल एक मेढकी थी और एक वृक्ष थे, एक नहीं कई वृक्ष थे, उन सबको देख करके संबोधित करके ये मंदोदर ऋषि भगवान श्री राम की कथा किया करते थे। तो एक दिन ये स्नान करने के लिए चले गए, दूध को रख दिए और ये मेढकी वहां पर रही। एक सर्प आकर के दूध को पी गई। आप समझ रहे हो या नहीं? भैया समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, और कल हम पूछेंगे जो कथा क्या क्या हुआ है आप हमें बताओ, और नहीं बताएंगे तो सोच लो हम नाराज हो जाएंगे, ठीक है? तो दूध जो है ना वो सर्प पी लिए। इनके पीने के बाद मंदोदर ऋषि आए, तो सर्प जब दूध पीता है तो जहर भी उगल देता है, तो वो दूध जहरीला हो गया। तो मंदोदर ऋषि आए, तो मंदोदर ऋषि आने से पहले मेढकी मन में विचार किए, जी तो दूध तो जहरीला हो गया है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जे दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण भी लुटाना पड़ जाए तो भी उसे वैकुंठ ही मिलता है। इसलिए क्यों ना मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूं। अगर मेरा शरीर इसमें अर्थात हमारा मृत्यु हो जाएगा, तो मृत्यु होने के बाद ध्यान देना, तो गुरुदेव इन दूध को नहीं पाएंगे, या हम शरीर को त्याग नहीं करेंगे, सर्प चला गया है, ये जहरीला हो गया है, गुरुदेव इसको जब पाएंगे तो गुरुदेव का ही मृत्यु हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव को बचाना है। क्यों कि गुरुदेव के मुखारबिंद से हम कई प्रकार का कथन सुन चुके हैं। इसलिए जितना शिष्य होता है वो बार बार गुरुदेव के ऊपर कृपा ये बरसाते हैं, लेते तो पुण्य है परंतु वो क्या कृपा बरसाते हैं, ध्यान देना। शिष्य जो होते हैं वो बार बार कहते हैं कि हे नाथ, हमारे अंदर में जो पुण्य है वो मेरे गुरुदेव के लंबा आयु में लग जाए, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं। इस प्रकार से शिष्य भी आशीर्वाद देते हैं गुरु महाराज को, और गुरु महाराज भी आशीर्वाद देते हैं। तो उसी प्रकार से वो अपना उम्र को कह रहे हैं जो गुरु में लग जाए, अब हमारा मृत्यु इसमें हो जाए तो अच्छा है। तो ये मेढकी अपने गुरु के चरण का याद किए और गुरुदेव को याद कर और क्षमा मांगे, बोले हे गुरुदेव आप हमें क्षमा करना, जे आज हम अपने शरीर को त्याग करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मेढकी राम राम करते हुए गुरु का याद करते हुए उस दूध में छलांग मारी, अंत में उसका मृत्यु हो गया। इनके बाद
उधर से मंदोदर ऋषि आए और मंदोदर ऋषि जैसे ही दूध को देखे, अब यहाँ देख रहे भाई मेढकी है, तो मेढकी है फिर ये इसमें कैसे आ गया है? तो ये जल लेकर कमंडलू से वो जल लेकर और भगवान को याद कर कहने लगे, अगर ये मेरे हित के लिए इस दूध में छलांग मारकर अपने शरीर का त्याग किया है तो ये एक सुंदर कन्या हो जाए, अगर ये मेरे अनहित के लिए ये दूध में छलांग मार दिया है तो ये जलकर भस्म हो जाए। जल छीट दिए। जैसे ही जल को छीटे, ध्यान देना मेरी मियाँ, वो तुरंत एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई। तो मंदोदर ऋषि उन कन्या को बोले, जे आप इस शरीर में इस दूध में क्यों अपना शरीर त्याग किए? बोले हे गुरुदेव, हम आपके आश्रम का मेढकी हैं और आप डेली आप राम कथा सुनाया करते थे। ध्यान रखना, डेली आप हमें राम कथा सुनाया करते थे, हम आपके आश्रम में रहा करती थी, परंतु इस दूध को एक जहरीला सर्प पी लिया है, ये दूध जहरीला हो गया है। अगर आप आते तो इस दूध को आप पा लेते तो आपका ही मृत्यु होता। इसलिए आप बार बार कथा में कहा करते थे, जे दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण चला जाता है तो भी उसे वैकुंठ मिलता है, इसलिए अपने शरीर को हम इसमें डुबो दिए। तो मंदोदर ऋषि खुश हो गए और उनको अपना पुत्री बना लिए। जे बेटी, तूने मेरा प्राण का रक्षा किया है, इसलिए आप हमारी पुत्री हो और मैं ही तेरा पिता हूं। तो अपने पुत्री मानकर उनको रखने लगे। ध्यान देना। तो मंदोदरी, ध्यान देना, मंदोदरी नाम कैसे पड़ा? मंदोदर ऋषि उनको अपना पुत्री माने, इनके नाम से जुड़ करके उसका नाम पड़ा मंदोदरी। समझ गए? और उन आश्रम में वो रहने लगी, संतों का सेवा किया करती थी। एक दिन अनायास संत का लंगोटी अन्य वस्त्र सब लेकर सरोवर में गई उसे धोने के लिए। समझ गए? जैसे उनके सफाई करने लगे, धोने लगे, तो ध्यान देना, संत का तेज लंगोटी में, लंगोटी का तेज जल में गया। समझ गए? और वो धो रही थी, जो लंगोटी का तेज जल में गया, तो वो जल में जो तेज गया तो ये माता मंदोदरी, इनको प्यास लगे और उन जल यानी वो तेज उसमें मिक्स था, इसलिए उन जल को ये पा गई। जैसे ही पा गई तो ये गर्भवती हो गई। इनके बाद ये मालूम पड़े भाई ये गर्भवती हो गई हैं। मंदोदर ऋषि को मालूम पड़े तो आश्रम में रखना अच्छा नहीं है, अकेली हमारी पुत्री हैं, इसे अकेला रखना अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये मैं तनुजा नाम का एक व्यक्ति था, उनको जाकर के ये दिए, जे ये हमारी पुत्री हैं, आप इनको, आप अपनी पुत्री के समान आप अपने पास इनको रखो और इनका पिता यानी अर्थात आज से इनका पिता आप हो, हमारी पुत्री मंदोदरी को आप रखो। तो वहाँ पर इनको रखे। इनके बाद मंदोदर ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। तो मैं तनुजा कि यहाँ लंकापति रावण आए थे, तो मंदोदरी माता के ऊपर लंकापति रावण का दृष्टि पड़ा, तो ये उनके ऊपर मोहित हो गए। अंत में हट करके उनसे, माता मंदोदरी से लंकापति रावण वो तुरंत उनसे वो विवाह कर लिए। और इनके बाद लंकापति रावण माता मंदोदरी को लेकर के अपने महल चली गए। तो एक दिन इनका तो गर्भ बढ़ता जा रहा है, समय आया तो मंदोदरी माता लंकापति रावण को बोली, जे हे नाथ, सुना है आप जब गर्जन करते हैं तो आपका गर्जन और बाली का गर्जन, ये दोनों का गर्जन भयंकर होता है, हमने सुना है, परंतु हमारा इच्छा है कि आप दोनों का गर्जन हम सुने।
तो माता मंदोदरी बोली, जे स्वामी आपका और बाली का गर्जन सुना है एक जैसा है, हमारा इच्छा है आप दोनों का गर्जन हम श्रवण करना चाहते हैं। तो पुष्पक विमान में माता मंदोदरी को लंकापति रावण बिठाए और किचकिंधा आए, समझ गए। यहां पर आकर बाली को ललकारे, कुछ दूर जहां इनका घर था उनसे थोड़ा दूर मंदोदरी माता को रख दिए लंकापति रावण और इनको ललकारे। उधर से बाली गर्जन करते हुए आए और लंकापति रावण भी गर्जन किए। ये दोनों का गर्जन सुनकर, ध्यान देना, इन दोनों का गर्जन सुनकर माता मंदोदरी के गर्भ स्खलित हो गए। इनके बाद अपने आंचल को फाड़ कर माता मंदोदरी उन बालकों को वस्त्र पहराए। इतने में जब कोई भी माताएं बालक को जन्म देती हैं उसे पीड़ा होता है। उन पीड़ा के कारण मंदोदरी माता बेहोश होने वाली थी। इतने में लंकापति रावण का दृष्टि पड़ा तो इधर गर्जन लड़ना छोड़ करके लंकापति रावण भागते हुए आए और मंदोदरी माता को पुष्पक विमान पर बैठाकर वो आकाश मार्ग द्वारा चले गए और इनको रेगेते हुए, ध्यान देना, रेपेटता है, जब भागता है तो रेपेटता है, तो बाली इनको रेपेटे, ध्यान देना। जैसे ही इनको रेपेटे तो जहां पर मां मंदोदरी थी खड़ी, उन स्थान पर ये बाली आए और ये तो भाग गए। इनके बाद वहां पर एक बालक का रोना सुने, क्योंकि वो तो बालक वहां रख दिया है। तो वो रोना जब सुने तो बाली मन में विचार के भाई यहाँ ये बालक कहाँ से आ गया। अंत में देखे कोई नहीं है, उन बालक को उठाए और उनको लेकर अपने पत्नी तारा को दी और बाली की पत्नी तारा उन बालकों को लेकर प्रसन्न हो गई और उनको अपने पुत्र के समान उनका पालन किए और उसी का ही नाम रखे अंगद। बोले अंगद कुमार की जय। और ध्यान देना, विरोचन की पुत्री वज्रज्वाला, इनके साथ कुंभकर्ण का विवाह हुआ और इनके बाद सेलुस नामक गंधर्व की पुत्री शर्मा, ये विभीषण जी के साथ विवाह हुआ। तो ध्यान देना।